अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंतहाई ज़बरदस्त मैच हुआ है आरसीबी वर्सेस सीएसके का। यानी कि ऐसे मैचेस क्रिकेट के मज़े को दोबाला करते हैं, टूर्नामेंट में जान पैदा करते हैं। और कल हमने सबसे बड़ा मुकाबला देखा आईपीएल का। शानदार मुकाबला था, देखने में मज़ा आया। फेयरलेस अप्रोच थी दोनों टीम्स की, लेकिन आखिर में एक ही टीम को जीतना था। और इंतहाई खुशी हुई तमाम फैंस को भी। विराट कोहली को देख के खुशी हुई, आरसीबी को देख के खुशी हुई। और जो वो क्रिकेट खेले हैं, यानी कि एक ऐसी टीम जिसको कि ज़मीन से लगाया हुआ था, जिसको कि जो है वो टूर्नामेंट से आउट करार दे दिया था, जिसको कि जो है वो सब ने अंडर रेट कर दिया था, सब ने उनको अंडर डॉग्स कहा था, सब ने उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो बिलो द एवरेज कहा था। लेकिन वो उठे हैं और फिर क्या शानदार उठे हैं। उनकी बॉलिंग में भी दमखम पैदा हो गया है, उनकी बैटिंग में भी दमखम पैदा हो गया है। तो जल्दी से मैच का रिव्यू करते हैं। मैच था जी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में। एक तो होम एडवांटेज भी था बेंगलुरु को, लेकिन चेन्नई की ऐसी फैन बेस है कि अगर आप कहीं पे भी मैच रख दें तो चेन्नई की फैन बेस पहुंचती है और वो आके मैच देखती है। सीएसके ने टॉस जीता, जो कि मुझे लगता था कि अच्छा फैसला था सीएसके का टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का। मुझे लगता था कि फंस गए आरसीबी इधर, क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर में आके जो है वो मारने के चक्कर में रन्स कम कर जाएं और वो सीएसके चेस कर दी, क्योंकि सीएसके भी ऐसे ही माइंडसेट के साथ आई थी कि उनको ये मैच जीतना था, हर हाल में जीतना था। लेकिन फिर 3 ओवर में विराट कोहली ने बड़ी शानदार बैटिंग की, 2 छक्के लगाए, फैफ डू प्लेसिस की अच्छी बैटिंग लग रही थी। तो मुझे लगा कि आरसीबी एक बड़ा टारगेट देने वाला है इस विकेट पे। लेकिन फिर अचानक हम देखते हैं कि बारिश आई, और बारिश के बाद जब दोबारा से मैच शुरू हुआ तो पिच इतना स्पिन होना शुरू हो गया कि मुझे लगा कि वो यहाँ तो अब हो सकता है कि 150-160 वाली गेम हो जाए। लेकिन फिर जो शानदार बैटिंग की आरसीबी के बल्लेबाजों ने, यानी कि देख के मज़ा आया जिस तरीके से उन्होंने अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट दी है, और स्टैंटनर को जिस तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। तिक्षाना ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। अगर आप मैच का एनालिसिस करें तो 8 ओवर में 48 रन दिए हैं 2 स्पिनर्स ने, जिसमें से एक सेंटनर के 4 ओवर हैं और 4 ओवर जो हैं वो तिक्षाना के हैं। जडेजा से ज़रा मायूसी हुई मुझे, जडेजा को अच्छी बॉलिंग करानी चाहिए थी, स्पिन फ्रेंडली विकेट थी तो वहाँ पे जडेजा ने बहुत तेज तेज बॉलें फेंकी, हवा नहीं दी बॉल को। अगर वो ज़रा सा हवा देते बॉल को तो हो सकता है कि वो भी अच्छी बॉलिंग करवाते। सेंटर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, क्रीज का बड़ा अच्छे से यूज़ किया है। दूसरा ये कि सेंटर बॉल को हवा में छोड़ते हैं। जो भी बॉलर ऐसी विकेट पे जहाँ पे के बाद स्पिन हो रहा हो हवा में छोड़ता है, तो एक तो एयर की वजह से उसको बॉल को स्पिन होने का मौका मिलता है, और फिर पिच अपना काम खुद ही करती है बॉल को जब कोई भी बॉलर हवा में छोड़ता है। तो जडेजा ने ये है कि फ्लैट फ्लैट बॉलिंग करवाई, तेज तेज मारते रहे, विकेट को हिट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको जो है बैट्समैनों ने सीधे छक्के लगाए हैं। पहले जी 5 ओवर में आरसीबी की 37 रन और 0 विकेट थी। उसके बाद 10 ओवर में 78 रन पे एक आउट हो गया था, विराट कोहली आउट हुआ था। 15 ओवर में 138 रन थे, 2 आउट। यानी कि जो आखिरी 5 ओवर में बैटिंग की है पटीदार ने, ग्रीन ने, डुप्लेसिस ने, तो देख के बड़ा मज़ा आया। यानी वो बड़े आसानी से जो है बाउंड्री को क्लियर करे। बेंगलुरु का ग्राउंड है छोटा, इतना कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बैटिंग किया उन्होंने, यानी कि विल जैक स्टेडियम में उन्होंने महसूस होने नहीं दी। बड़ी शानदार बैटिंग थी आरसीबी की तरफ से। तो 218 का मतलब ये था कि उन्होंने सीएसके को 200 रन से कम पे रोकना था क्वालिफिकेशन सिनेरियो के लिए। अगर उन्होंने आगे जाना था तो सीएसके को उन्होंने 200 रन से कम पे रोकना था, यानी उनको 201 बनाने नहीं देने थे। तो फिर जो बेहतरीन बॉलिंग की है ना स्टार्ट में आरसीबी के बॉलर्स ने, तो मुझे लग नहीं रहा था कि सीएसके ये मैच जीत पाएगी और इसकी क्लोज भी आ पाएगी। इस तरीके से आरसीबी के बॉलर्स ने स्टार्ट से विकेटें लेना शुरू की, और एक बोनस विकेट जो पहली बॉल पे मैक्सवेल की बॉल पे मिली, और उनका कप्तान बड़ी विकेट थी, गायकवाड़ ने काफ़ी रन किए थे इस आईपीएल के सीज़न में। तो मुझे लगता था कि ये मुश्किल हो गए सीएसके के लिए, और ये मुश्किल है कि इस मैच में कम बैक कर पाए। पहले 5 ओवर में सीएसके के 43 रन थे, 2 खिलाड़ी आउट थे। फिर 10 ओवर में उनके 87 रन थे, 3 खिलाड़ी आउट थे। 15 ओवर में उनके 129 रन थे, 6 खिलाड़ी आउट थे। तो ये जो 15 ओवर के बाद वाला जो चक्कर हुआ है ना, जो धोनी ने और फिर हमारे जडेजा भाई ने जो बैटिंग की, तो कमाल बैटिंग है कि जडेजा और धोनी को कभी भी गेम से आउट नहीं कर सकते। यानी कि मिल मिला के कोई आखिर में 9-1 रन से जो है ये रह गए हैं क्वालिफिकेशन से। अगर 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे इनको क्वालिफाई होने के लिए, तो अगर ये 9 रन बना लेते तो फिर दोनों का रन रेट इक्वल हो जाता, और अगर 10 रन बना लेते तो ये आगे निकल जाते। तो 2 बॉल 10 रन रह गए थे। लास्ट टाइम भी अगर आपने फाइनल देखा हो तो 2 बॉल 10 रन ही रहता था, जो कि जडेजा ने आसानी से बना लिया था। एक स्ट्रेट छक्का लगाया था मोहित शर्मा को, फाइनल की बात कर रहा हूँ 2023 के आईपीएल के, और फिर एक जो डाउन द लेग उसने बॉल कराई और चौका लगाया। तो मुझे लगता था कि जडेजा कैपेबल हैं, 2 बॉल 10 बना लेंगे। लेकिन यश दयाल को जो है वो इज्जत मिलनी थी। यश दयाल ने अपने स्लोवर्स का इस्तेमाल किया,
और वो एक छक्के की वजह से धोनी ने आखिरी ओवर में छक्का लगाया 110 मीटर का। वो बॉल बाहर गई, वेट बॉल थी, लेकिन जब बॉल वेट हो जाती है तो उसकी सीम ऐसी हो जाती है, इतनी स्लिपरी हो जाती है कि बॉलर उस जगह पे बॉल डाल ही नहीं सकता जिस जगह पे वो चाहता है, तो उसके हाथ से बॉल निकलती है, छूटती है। आप अगर आम अल्फाज में ये समझे तो गीले साबुन की तरह बॉल हो जाती है। जैसे आप साबुन को हाथ में पकड़ें, उसको गीला करके तो उसको देखें तो इतना वेट होता है, यानी हाथ में नहीं आता, फिसलता है। तो बॉल का भी ये हाल हो जाता है जबकि बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। तो कल के मैच में यही था, बॉल बहुत ज़्यादा गीली थी, लेकिन वो जो है वो दुआएं आरसीबी के साथ थी और लिखा ये हुआ था कि आरसीबी आगे जाएगी। तो वो धोनी के एक छक्के ने जो है बॉल बाहर फेंकी 110 मीटर का। नई बॉल जब आई तो वो जो है वेट नहीं थी, वो बॉल सही थी, ड्राई बॉल थी। उस बॉल से उन्होंने स्लोअर कराई, धोनी को आउट किया, आखिरी 2 बॉलें जडेजा से पे निकाली। तो इस तरीके से जो आरसीबी ने क्वालिफाई किया और जो जोश देखने को हमें मिला है, जो जज्बा हमें देखने को मिला है, जो सेलिब्रेशन हुई है, तो वो आउट क्लास थी। यानी इतनी सेलिब्रेशन हुई है कि आखिर में उन्होंने लैप किया है ग्राउंड का, तमाम क्राउड का शुक्रिया अदा किया है। तो एक अनबिलीवेबल, जिसको कहते हैं कि अनबिलीवेबल कमबैक था आरसीबी का। यानी वो टीम जिसको कि सब ने जो है कह दिया था कि ये 2% इनके चांसेस हो गए थे कि मुश्किल आगे जाएं, लेकिन अभी 100% पे आ गए हैं, वो आगे भी गए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने ऊपर नीचे 6 मैच जीते हैं, तो इनको चाहिए कि अगले भी 3 मैच जीतें। इनका एक एलिमिनेटर आएगा, फिर एलिमिनेटर 2 आएगा, फिर उसके बाद जो है फाइनल आएगा। तो ऊपर नीचे 3 मैच जीते और एक इतिहास बनाएं। सबके लिए एक बेहतरीन मोमेंट होगा कि आरसीबी पहली बार ट्रॉफी लिफ्ट करेगी और मज़ा भी आएगा देखने में कि विराट कोहली जैसा प्लेयर, जो कि सारी ज़िंदगी हमने ये चाहा कि विराट कोहली कोई आईसीसी की ट्रॉफ़ी जीते अपनी लीडरशिप में, या विराट कोहली आईपीएल की ट्रॉफ़ी जीते। आरसीबी का बड़ा अरमान है ट्रॉफ़ी जीतने का, तो मैं चाहता हूँ इस बार आरसीबी ट्रॉफ़ी जीते और ये देख के मज़ा भी आएगा जब आरसीबी ट्रॉफ़ी जीते। स्टार प्लेयर्स जी बता देती हैं इस मैच में, स्टार प्लेयर्स कौन कौन थे। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से विराट कोहली ने 47 रन किए 29 बॉलों पे, 3 चौके 4 छक्के, 162 का स्ट्राइक रेट। शुरू में तो कोहली भाई बड़ा तेज खेल रहे थे, लग रहा था 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करेंगे, लेकिन फिर जब बॉलर्स लगे और जिस तरीके से उन्होंने स्पिन किया, बॉल को फ्लाइट दी तिक्षाना और सेंटर ने, तो बड़ा मजा आया। सेंटर ने इनको आउट भी किया। डुप्लेसिस ने जी शानदार बैटिंग की, 54 रन बनाए 39 बॉलों पे, 3 चौके 3 छक्के शामिल है उनकी बैटिंग में। 138 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की और एक इनिंग को गाइड करने के लिए उन्होंने ये इनिंग खेली। यानी उनका अगर स्ट्राइक रेट आप देखें 138 का, तो आपको लगेगा कि स्लो खेले, लेकिन वो स्लो नहीं खेले, वो इनिंग को लेके चल रहे थे, दूसरे खिलाड़ियों को साथ खिला रहे थे और एक तरफ से उन्होंने विकेट भी रोकी हुई थी। पटीदार हमेशा से मैं इनकी तारीफ करता हूँ, फेयरलेस अप्रोच के साथ आते हैं, स्पिनर को छक्का लगाना जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। 41 रन बनाए जी 23 बॉलों पे, 2 चौके 4 छक्के शामिल है, 178 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है इन्होंने। ग्रीन जो पूरा टूर्नामेंट फेल थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने बैटिंग की, 38 रन बनाए 17 बॉलों पे, 3 चौके 3 छक्के, 224 के स्ट्राइक रेट पे खेले हैं। कार्तिक 14 रन 6 बॉलों पे, 1 चौका 1 छक्का, 234 के स्ट्राइक रेट पे खेले हैं। मैक्सवेल जी इनको बड़ा नीचे लेके आए, मैं तो चाहता था इनको नेट 3 खिलाते, लेकिन आरसीबी की अप्रोच अच्छी थी। वो मैक्सवेल जो है वो एक तो आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरा वो उनका माइंडसेट जो है वो बड़ा लो रहता है इन दिनों। ज़्यादातर इन्होंने चाहा कि बॉलिंग पे ये अपनी जोहर दिखाएं, तो 16 रन बनाए इन्होंने भी 5 बॉलों पे, 2 चौके 1 छक्का, 320 का स्ट्राइक रेट। तो ये थी जी आरसीबी की तरफ से बैटिंग। जो सीएसके की तरफ से बॉलिंग हुई, देशपांडे ने 4 ओवर में 49 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 12.2 की इकॉनमी। ठाकुर ने 4 ओवर में 61 रन दिए, ठाकुर की समझ नहीं पड़ रही थी, बड़ी बेकार किस्म की बॉलिंग कराई है उन्होंने। एक तो बॉल वेट था, वो भी वजह हो सकती है, और दूसरा ये कि ठाकुर के पास वो पेस भी नहीं है जिस पेस की वजह से वो बैट्समैन को हरी करें। तो 61 रन काफ़ी रन इन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 15.2 की इकॉनमी से बॉलिंग की। तिक्षाना और सेंटर ने जो है तिक्षाना ने 4 ओवर में 25 रन दिए, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया, 6.2 की इकॉनमी से बॉलिंग। और सेंटर ने तो जी कमाल की बॉलिंग की है, 4 ओवर में 23 रन, 1 खिलाड़ी आउट किया, 5.8 की इकॉनमी से बॉलिंग की। रविंद्र जडेजा ने जो है 3 ओवर में 40 रन दिए और 13.3 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। और सिमरजीत सिंह इसको बड़ा आखिर में लाया गया, मैं तो चाहता था इनको ऊपर से बॉलिंग कराते, ठाकुर से अपने पूरा ओवर ना करवाते, इनसे बॉलिंग करवाते, लेकिन इन्होंने भी 1 ओवर में 19 रन दिए, 19 की इकॉनमी से बॉलिंग करवाई है। चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्टार बैटर्स और उनके जो परफॉर्मेंस रही वो कैसे थी। तो गायकवाड़ जी 1 बार 0, रचिन रविंद्रा ने 61 रन बनाए 37 बॉलों पे, बड़े सॉलिड लग रहे थे और लग रहा था कि एक वक्त में कि रचिन रविंद्रा इनसे मैच ले जाएंगे, लेकिन फिर वो रन आउट की वजह से सारा मैच जो है वो ख़राब हो गया सीएसके के लिए। 61 रन बनाए इन्होंने 37 बॉलों पे, 5 चौके 3 छक्के शामिल है इनकी इनिंग्स में, 165 के स्ट्राइक रेट पे इन्होंने बैटिंग की है।
डैरिल मिचेल का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो एंड था आईपीएल के 2024 का, यानी वो अपनी वही स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने गए और उसमें मिस हिट हुआ और कैच हो गई। कोहली ने बड़ा शानदार कैच लिया इनका। रहाणे ने जी 33 रन बनाए 22 बॉलों पे, 150 के स्ट्राइक रेट पे खेले हैं। शिवम दुबे ने जी बड़ी बेकार बैटिंग की है, यानी अगर शिवम दुबे वो 15 बॉलों पे सिर्फ 7 रन ना करते, ज़रा ज़्यादा कर लेते तो क्वालिफिकेशन सिनेरियो आसान हो जाना था सीएसके के लिए। लेकिन होता है कभी कभी आप पे ऐसा वक्त आ जाता है कि आपकी बॉल कनेक्ट नहीं होती, तो वो शिवम दुबे का ऐसा दिन था। रविंद्र जडेजा ने जी बॉलिंग तो बड़ी बेकार की है, लेकिन बैटिंग बड़ी शानदार की है। 42 रन बनाए इन्होंने 22 बॉलों पे, 3 छक्के 3 चौके शामिल, 191 के स्ट्राइक रेट पे इन्होंने बैटिंग की है। सेंटर अनफॉर्चुनेट आउट हुए। धोनी ने आखिर में जोहर दिखाए, अपने 25 रन बनाए 13 बॉलों पे, 3 चौके 1 छक्का, 193 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है। तो आखिर में जी सिर्फ 9 रन की बात रह गई थी, 9 रन से जो है वो क्वालिफिकेशन की बात रह गई थी। आरसीबी मैच जीता 27 रन से और अब आरसीबी ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है प्लेऑफ्स खेलने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आरसीबी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आरसीबी ऐसे ही अपने जोहर बताएगा आगे भी, और विराट कोहली की एग्रेशन और पूरी टीम की सपोर्ट उनके साथ रहेगी, और ज़रा सा बॉलिंग में खम दम पैदा कर लें तो आरसीबी अच्छी टीम है। बैटिंग तो उनकी इस आईपीएल में अच्छी जा रही है। तो जी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।